स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व और आज मेरे साथ एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज हैं, खासतौर पर लेफ्टी हैं तो स्पेशल बल्लेबाज भी हैं। आपने बहुत मैचों में इनको धुआंधार पारियां खेलते हुए अपनी टीम को जिताते हुए देखा होगा। केकेआर के कप्तान भी हैं और साथ ही साथ यूपी T20 लीग भी खेल रहे हैं। तो स्वागत करते हैं नीतीश राणा का। स्वागत है नीतीश। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दिल्ली से यूपी कैसे आना हुआ, क्या हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरे करियर के लिए ये स्विच शायद ज़्यादा बेटर रहेगा और वो कहते हैं ना कि चेंज ज़रूरी होता है कभी ना कभी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट टाइम था वो चेंज करने का। कई लोग ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ कैप्टनसी को लेके कुछ विवाद हुआ था, कई जगहों पे अपने आर्टिकल्स पड़े होंगे, ऐसा भी था। उस पर क्लियर बताइए, क्या ऐसा कुछ था या फिर आपको लगा जो आप कह रहे हैं कि नहीं करियर के लिए ठीक नहीं था और इस वजह से मैंने सोच किया? ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई भी आगे अगर मीडिया में कुछ बोलेगा तो हर किसी का जवाब देना मेरे को ज़रूरी नहीं लगता। और जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो लोग आज भी मेरे से बात करते हैं, मेरे खास हैं, स्पेशली मैं यश जोल की बात करूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है और मेरे को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा करियर को लेके मैंने सोच किया, किसी ने मेरे को परेशान नहीं किया, किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई या किसी से मैं कोई नाराज़ नहीं था कि जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़े कि मैं दिल्ली छोड़ूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी और मुझे लगा मुझे लेना चाहिए मेरे करियर के लिए, शायद बेटर रहेगा और मैंने वो लिया। यूपी कैसा लगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से बहुत मैचेस खेला हूँ यूपी के अगेंस्ट और हमेशा मैं ये मानता था कि जितना टैलेंट यूपी में है उतना टैलेंट शायद बाकी स्टेट्स में नहीं है, क्योंकि एक तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो और मैं बहुत एक्साइटेड और दोस्त भी बहुत हैं टीम में, ऐसा नहीं है कि कोई नए फेसेस हैं। मैं T20 लीग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बहुत सारे नए फेसेस ज़रूर हैं, लेकिन मैं डोमेस्टिक सीजन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ऑलमोस्ट मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे साथ खेले हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कैम्प में हमने साथ काम किया हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को लेकर। दिल्ली वापस चलते हैं। दिल्ली में ही शुरुआत में आपका सब कुछ हुआ। ये बताइए क्रिकेट में आने का मन कहाँ से, क्रिकेटर ये कब ज़हन में आया या फिर कुछ और भी प्लान? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मेरे चाचा क्रिकेट खेले हैं तो घर पे और हर किसी के घर में क्रिकेट को उतना प्यार दिया जाता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मेरे घर भी एक वैसा ही घर था और मेरे फादर हैंडीकैप है, उनका बहुत मन होता था क्रिकेट खेलने का। वो अपनी हैंडीकैप है इस वजह से कभी खेल नहीं पाए, बट हाँ वो सपना उन्होंने चाचा में देखा। चाचा जिस लेवल तक क्रिकेट खेले उसके बाद उन्होंने, मैं छोटा था और काफ़ी मोटा था तो मेरे चाचा ने पापा को बोला कि क्यों ना इसको ग्राउंड भेजते हैं 2 महीनों की छुट्टियों में ताकि इसका वेट कम कर सकें और ये सब। तो वहाँ से ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज यहाँ तक हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरी फैमिली ने, मेरे स्पेशली मेरे फादर ने मेरा साथ दिया है उसकी वजह से मैं आता हूँ। जब छोटे में मोटे थे, ग्राउंड जाते थे, तो शुरुआत में लगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर कुछ और मन लगा शुरुआत में क्रिकेट में, या फिर सिर्फ मोटापा कम करना है इसलिए गए थे क्रिकेट? नहीं सर, मेरे को तो ये 5 साल बाद पता लगा कि मेरे को मोटापा कम करने के लिए भेजा गया था। मेरे हिसाब से तो मेरे को ये था कि जो मेरे को पसंद था वो मेरे घर वालों ने कर नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर छोटा बच्चा गली में क्रिकेट ना खेला हो। तो मेरा घर भी एक वैसे ही था, मैं भी। और इस गेम को हर इंसान प्यार करता है, हर इंसान खेला है ये गेम कहीं ना कहीं। तो मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड भी था थोड़ा बहुत, तो मेरा मन ज़रूर था इस फील्ड में आगे बढ़ने का। और लकीली मेरे फैमिली ने और मेरे संजय सर ने बहुत साथ दिया, तो बाद में इस मुकाम पे। वो गलियों में वो क्रिकेट, वो प्लास्टिक वाला शीशे फोड़ने वाला खेला? बहुत शीशे तोड़े हैं, बहुत पिटाई भी हुई है। बहुत पिटाई हुई है। मम्मी ज़्यादा पीटती थी, पापा ज़्यादा डांटते थे, क्या होता था? पापा ने तो कभी नहीं डांटा। पापा तो हमेशा, मतलब पापा ने तो ऐसे बढ़ते हुए देखा है मुझे, क्योंकि जब पापा सुबह निकलते थे तो मैं सो रहा होता था, पापा रात को आते तो मैं सो रहा होता था, तो पापा ने कैसे बढ़ते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने, उनको अलग अटैचमेंट थी कि नहीं बेटा है वो, क्योंकि वो उतना कनेक्शन बना नहीं कभी बचपन में, तो वो वैसे डांटते वाटते नहीं थे। एक आधी बार कभी गुस्सा हुए तो हमें पता होता था कि पापा अगर गुस्सा हुए तो बहुत बड़ा कुछ गलती हो गई हमसे। बट हाँ, मम्मी कदम पे कान खींचती रहती थी। तो अगल बगल की आंटियां कभी यही शिकायत करने तुम्हारे बेटे ने शीशा तोड़ दिया? बहुत बार, उसी की वजह से तो बहुत बार बेटा हूँ। अच्छा, मम्मी पीटती थी खूब? हाँ जी, खूब नहीं, मतलब 1-2 मारती थी ताकि मैं और मेरा भाई बदमाश न बने। तो बदमाशी अभी भी जारी है या फिर कुछ सिंसियरिटी आई? नहीं, शादी के बाद तो आदमी बहुत चेंज हो जाता है। तो शादी मेरी भी हो गई है, तो मैं भी
थोड़ा। शादी से याद आया, आपकी लव स्टोरी बड़ी चर्चा में रहती है, कुछ उसके बारे में बताइए जो ना लोगों को ज़्यादा पता हो। सर ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं पता कैसे है लोगों शुरुआत को। हुई, कहाँ मिले, क्या हुआ? वो एक मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर थी, तो मैं फुटबॉल खेलने का मुझे बहुत शौक है, मैं फुटबॉल खेलने जाता होता था, तो वो पार्क में वॉक वगैरह करने आती होती थी, तो वहाँ ऐसे फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर यारी दोस्ती में ही, तो वहाँ से आज स्टोरी यहाँ तक पहुँच चुकी है। क्या बात। KKR पे चलते हैं। KKR की कप्तानी आपने की, अच्छी कप्तानी की, लेकिन अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? KKR चैंपियन नहीं बन पा रही है, कुछ क्या लगता है इशू है, या फिर चलो ठीक है क्रिकेट है भाई, कभी ना कभी बनेंगे, क्या लगता है? सर IPL एक ऐसी लीग है पूरे वर्ल्ड में आई गेस नंबर 1 लीग है, तो ऐसा कोई टीम ऐसी नहीं है जहाँ पर जिसको आप लाइटली ले सको, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। ज़रूर 2014 के बाद KKR क्या कहते हैं कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन ओवर द ईयर्स 6 साल हो गए हैं मुझे, 6 साल में हम 2 बार क्वालिफाई हुए हैं, 1 बार हम फाइनल्स खेले हैं। आई थिंक वो भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है, और हर इंसान चाहता है सर कौन सा प्लेयर ऐसा है जो मैच हारना चाहता है, इवन मतलब ट्रॉफी नहीं जीतना चाहता किसी भी टूर्नामेंट की, तो मैं भी एक उनमें से ही हूँ और उसी की तरफ काम कर रहे हैं सर। होपफुली वो ट्रॉफी बहुत जल्दी आएगी। कैप्टनसी करके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसे कैसे वहाँ से जो प्लेयर्स बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, नर्सल है, आपके पास रिंकू है, रिंकू वाली कहानी एक बार मुझे जाना है, वो वीडियो हम सबने देखा था जब रिंकू ने वो 5 छक्के लगाए थे और आप कुछ ऐसे इशारा करते हुए गजब के जोश में जाके आपने गोद में उठा लिया था, उसका थोड़ा सा बताइए। आपको उम्मीद थी कि रिंकू ये कारनामा कर देगा? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 5 बॉल पे 5 छक्के मारना आई गेस आने वाले टाइम में काफ़ी टाइम में IPL में होने नहीं वाला, तो ऑब्वियसली एक दोस्ती थी और उस बिलीव तो है ही उस प्लेयर में। डे 1 से मैं 6 साल से उसे जानता हूँ, जब से मैंने उसे पहले दिन देखा था, और वो सिर्फ उंगली में इसीलिए कर रहा था क्योंकि एक मैच पहले वो उसने गलत शॉट खेल के आउट हुआ था, और उसका और मेरा कनेक्शन थोड़ा फैमिली वाला ज़्यादा है, तो मैंने उसको कमरे में बुला के काफ़ी डांटा था, समझाया था कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, या ये चीज़ें तू कर सकता है, तो अपने आप को भूल मत। तो सेकंड मैच में उसने वो कुछ करके मैच जिता था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जस्ट अंदर के इमोशंस थे मेरे जो कि बाहर आए, और वो जिस वे में बाहर आए वो वे नहीं बताऊंगा मैं क्या था, क्योंकि वो हालांकि वो भी हमने देखा नहीं, बट वो एक खुशी थी कैप्टन की, एक दोस्त की, एक सीनियर प्लेयर की जो मैच जीतने के बाद एक्सप्रेस हो गई। रिंकू ने आपके बैट से कोई नहीं खेली थी? सारे इनिंग मेरे बैट से ही खेले। अच्छा, सारे बैट्स आपके बैट से सारे? मतलब हाँ, मांगता क्या है, मैं उसको चैलेंजेस देता रहता हूँ कि अगर रणजी ट्रॉफी में 100 बनाएगा तो एक बैट दूंगा, 200 बनाएगा तो एक बैट दूंगा, ये कोई ऐसा अच्छा मैच जिताएगा तो मुझसे, क्योंकि बैट तो वो मांगता है, तो मैं सोचता हूँ कि फ्री में क्यों देने, कुछ ना कुछ करवा के ही दे देता हूँ। तो ऐसे करके चीज़ें वो मुझसे मांगता रहता है, मैं उसको चैलेंजेस देता रहता हूँ, वो करता रहता है, मैं देता रहता हूँ। तो रिंकू के साथ ये बॉन्डिंग बनी कब से, शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कहा थोड़े फैमिली टर्म्स हैं, ये ऐसी बॉन्डिंग कैसे बनी? आप दिल्ली के, वो यूपी के, कैसे बनी? सर जब मैंने उसको देखा था पहली बार KKR में देखा था, मैं मतलब जब ऑक्शन हुआ था तो मुझे पता लगा था कि कोई रिंकू यूपी के नाम तो मैंने सुना था, उसने अंडर-19 में बहुत रन बनाए थे, एक साल मुझे याद है 850-900 रन बनाए थे, वहाँ से मैंने उसका नाम सुना था। और हम गोवा में एक टूर्नामेंट खेलते थे, मैं ONGC के लिए एक टूर्नामेंट खेल रहा था, वो किसी और टीम से खेलने आया था, तो वहाँ पर मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। वो जब बैटिंग करने आया तो उसने पहली बॉल मारी, पहली बॉल पे आउट हुआ, तो मेरा इंप्रेशन बड़ा ख़राब था। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब ऐसे कौन बैटिंग करता है, मुझे नहीं पता उसने वो शॉट क्यों खेला। बट वहाँ से फिर हम KKR के लिए पिक हुए, फिर जब मैंने उसको करीब से जाना तो मैं जितना साफ दिल का वो इंसान है मैंने आज तक कोई इंसान देखा नहीं, शायद वही एक रीज़न था कि मैं उससे इतना कनेक्ट हूँ। KKR में शरारती कौन है? मतलब KKR टीम में देखिए बहुत अच्छी टीम भी लगती है, सिंसियर टीम भी लगती है कई सारी, लेकिन कुछ अंदर की बातें होंगी जो आप बताना चाहेंगे, जो या फिर आपके व्यूअर्स को अच्छी लगे और जो लोगों को ज़्यादातर ना पता हो, कुछ ऐसी बातें KKR की, खासतौर पे आपके कैप्टनसी वाले एरा? सर मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, और मैं जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैंने हमेशा यही सोचा है कि आप चीज़ें सीखते हो, और अगर जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा कैप्टनसी में, एज ए बैट्समैन, एज ए सीनियर प्लेयर, बट ओवरऑल अगर मैं जब IPL ख़त्म करके जब मैं घर आया तो मुझे
फील हुआ कि मैं मेरी ऑफ द फील्ड में बहुत ग्रोथ हुई है कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, इवन ग्राउंड पे नहीं ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या लाइफ में आप कभी अच्छा फील नहीं कर रहे होते या कोई आपका फ्रेंड अच्छा फील नहीं कर रहा होता, वो सब चीज़ें हैंडल करना मुझे 2 साल पहले वाला नितेश जो हैंडल करता था या वो कैप्टनसी के बाद जो नितेश हैंडल करता है, उन दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है। आई थिंक यही मैंने कमाया, हालांकि मैं कमाने तो वहाँ ट्रॉफी गया था, बट मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रॉफी से ज़्यादा बड़ी जीत है, बट मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। और बाकी रही ट्रॉफी की बात, उसके लिए मैनेज कर रहे हैं, बहुत जल्दी आएगी। भाभी जी को इंटरेस्ट है क्रिकेट में? तो ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी की भी पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है लाइफ में। बिकॉज जब आप किसी भी मैच में आउट होके आते हो तो आपके मूड के हिसाब से वो घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मैं कोशिश ये करता हूँ कि ग्राउंड की चीज़ ग्राउंड पे छोड़ के आऊँ, घर पे ना लेके आऊँ। बट एक टाइम होता है क्रिकेटर की लाइफ में जब आपको एक को क्या कहते हैं, एक साथ चाहिए होता है। वो माँ भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो मेरे केस में वो मेरी वाइफ है, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। क्योंकि जितना टाइम मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताया, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट कितने साल से खेल रहा हूँ और बाहर ही ज़्यादा रहा हूँ, उससे ज़्यादा टाइम मैंने अपनी वाइफ के साथ, और हमने पहले 3-4 साल डेट भी किया, तो ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं अभी। तो 8 साल से उन्हें जानता हूँ और उन्होंने मेरे को फर्स्ट IPL सीजन से कैप्टन बनने वाली जर्नी तक वो मेरे साथ थी। तो उन्होंने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं वो मेरे ख्याल से उनके अलावा किसी ने नहीं देखे। तो उन्हें ही पता है कि मेरे को कैसे हैंडल करना है, कौन से टाइम पे मुझे क्या चीज़ खुशी देगी, क्या चीज़ खुशी नहीं देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत गुस्सा होता हूँ तो उसको पता होता है कि आज अगर छोले भटूरे ऑर्डर हो जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही मैटर करती हैं एक टाइम के बाद। अच्छा, कभी क्रिकेटिंग इनपुट्स मिले भाभी जी से किया ये शॉट मत खेलो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो ना, मैं व्यूअर की नजरिए से तुमको बोल रही हूँ? नहीं, ये पार्ट मैंने कभी, ये अथॉरिटी मैंने कभी दी नहीं। हाँ जी, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म वही होता है कि मैं उनके काम के लिए नहीं बोलता, वो मेरे काम के लिए नहीं बोलती। हालांकि सपोर्ट दोनों करते हैं एक दूसरे को। कल को उसको कोई ज़रूरत होती है, उसको कोई इवेंट होता है या उसका कुछ भी कोई भी चीज़ होती है तो मैं वहाँ जाके खड़ा होता हूँ। मेरे मैचेस में वो आती है। मुझे याद है कोविड में 2020 में थोड़ा फैमिली का इशू था। मैं मतलब मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे 2020 में, तो मैं घर से बाहर था, अबू धाबी में रुका हुआ था, IPL खेल रहा था। अब यहाँ पर घर पे सिचुएशन बहुत अलग थी। वो सब हैंडल करने के बाद मेरे को ज़रूरत थी अपनी वाइफ की, बिकॉज मेरा भी कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो सब झेलने के बाद मेरे साथ आई, मेरे साथ रही, मेरे को झेला। तो यही होता है सर, एक पार्टनर से आदमी को यही चाहिए होता है और मैं उस वे में बहुत लगी हूँ। आपने IPL में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला? हाँ जी, मैं 3 साल मुंबई इंडियंस के लिए, और वो भी रोहित की कैप्टनसी में। हाँ हाँ, तो रोहित की कैप्टनसी में आपको क्या खास बात लगी, क्योंकि आप वो इंडिया के कैप्टन? सर उस टाइम तो खास बात लगने के लिए मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं 18-19 साल का था और फर्स्ट सीजन में खेला नहीं था और सेकंड सीजन 3-4 मैचेस मिले थे, थर्ड सीजन में पूरे मैचेस खेला था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मैं वहाँ पर कोशिश मैं करता हूँ सीखने की। तो जब मैं पहली बार मुंबई इंडियंस में सेलेक्ट हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि जितना यहाँ से सीख सकता हूँ उतना मेरे लिए बेटर है, उतना आने वाले टाइम में मैं अपने बैटिंग में या अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें ऐड करूँगा तो मैं बेटर प्लेयर और बेटर इंसान बन जाऊँगा। बट हाँ, तो रही बात कप्तानी की, वो हमें सबको पता है कि कितने सक्सेसफुल कैप्टन है। IPL के तो स्पेशली बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है और मुझे कोई डाउट नहीं उनकी कैप्टनसी में। बट इट्स ओके, ये वर्ल्ड कप हमारे पास आ गया। यही वर्ल्ड कप पे आ रहा था मैं। आपके मुताबिक 4 सेमीफाइनल्स इस वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन? सर इंग्लैंड फर्स्ट, इंडिया, इंग्लैंड, यस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ये यही और मतलब शायद 5वें या 5th या 6th क्रिकेटर हैं आप जिन्होंने सेम प्रेडिक्शन दी। क्या यही 4 टीमें हैं बहुत सबसे ज्यादा मजबूत जो दिख भी रही हैं और हैं भी, या फिर बाकी टीमों को हम थोड़ा सा अंडररेट कर रहे हैं? नहीं, मतलब न्यूजीलैंड भी मैं बोलना चाहता था, बट न्यूजीलैंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कंडीशंस है, क्योंकि न्यूजीलैंड के उतने ज़्यादा प्लेयर्स IPL नहीं खेलते, गिने चुने 2-3-4 प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑलमोस्ट पूरी टीम खेलती है, इंग्लैंड ऑलमोस्ट पूरी टीम खेलती है, पाकिस्तान तो
कंडीशन ही ऐसी कंडीशन से दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है, तो वो बचपन से वैसी क्रिकेट खेलें जैसे हम खेलते हैं। तो इसीलिए हर इंसान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ऊपर रख रहा है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। टीम इंडिया में भी आप एक मैच खेले हैं। टीम इंडिया के लिए क्या कोशिशें हैं कि जल्दी से बस किसी तरीके से टीम इंडिया तक पहुंचे, या फिर आप अभी तक क्रिकेटिंग करियर में जहाँ तक पहुंचे उससे खुश हैं, आगे गोल्स क्या हैं? नहीं सर, बिल्कुल ब्लेस्ड तो मैं फील करता ही हूँ। जो जितना मैंने अपनी लाइफ में किया है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मैं बहुत खुश हूँ। बट हाँ, खुशी का मतलब ये नहीं है कि मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ मैं यहीं स्टेबल रहना चाहता हूँ। मेरे को कम बैक करना है, और उस कम बैक के लिए पिछले 2 साल पहले मैं 2-3 मैचेस खेला था, 2 T20 1 वनडे खेला था इंडिया के लिए, और उसी की ये मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी वो भी काम मैं इंडिया तक पहुंचे 100%। और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, क्योंकि इंडिया में इस समय आप देख रहे हैं ओपनिंग एकदम फिक्स है। मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर में 2 से 3 ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन आप है लेफ्टी का बहुत फायदा होता है। और हमने देखा है 2011 का वर्ल्ड कप हमने जीता, हमारे पास राइटी लेफ्टी दोनों थे, ऊपर भी और ऊपर के 6 प्लेयर्स में थे 3 लेफ्टी 3 राइटी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीते 3-4 साल से लेफ्टीज की मिडिल ऑर्डर बहुत कमी है। अपने आप को वहाँ देख रहे हैं आगे से? बिल्कुल सर, और अगर रही बात इंडिया की, जहाँ बैटिंग कराएंगे मेरे को कोई किसी भी रोल के लिए तैयार। बिल्कुल सर, नेशन के लिए तो कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स बैटिंग ऑर्डर ही चाहिए या वही बैटिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले अपने जो अपना काम कर रहा हूँ, जो अपना टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दिन आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा या ये वो। क्योंकि प्रोसेस यहीं से है, यहाँ रन बनाऊंगा, रणजी ट्रॉफी में रन बनाऊंगा, IPL में रन बनाऊंगा, तभी जाके आप वहाँ पहुँचोगे। ये नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट वहाँ के सोचने लगूँ। तो अभी मेरे हाथ में जो है मैं वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, और फ्यूचर में जो चीज़ आएगी उसके लिए 100% बैठेंगे। चलिए, क्रिकेट में बहुत बात हो गई, हल्का सा बाहर आते हैं। आप जब खाली टाइम होता है, IPL बहुत बिजी रहते हैं, तो खाली टाइम होता है क्या करते हैं, क्या कोशिश होती है, कैसे अपने आप को चुनाव करते हैं? सर कोशिश ये करता हूँ कि फैमिली के साथ जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना बिताऊँ, बिकॉज IPL 2-2.5 महीने बाहर, फिर पूरा डोमेस्टिक सीजन बाहर, और फिर कभी कभार और सारी चीज़ें आ जाती हैं उनके लिए बाहर। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ, और खाली टाइम में प्ले स्टेशन खेलना पसंद है सर, और मेरे पास एक पेट है उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। तो मैं ऐसा मेरा वो नहीं है कि मेरे को जाके हॉलीडे पे ज़रूर, मैं साल में एक बार ज़रूर जाता हूँ 20-25 दिन के लिए अपनी वाइफ को लेके। तो वो मेरा एक मेन चिल टाइम है, जब मैं सब कुछ खत्म कर कहाँ जाना पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सारा काम वाइफ का है, वो मेरा काम है। बस सिर्फ बैग पैक करके निकलना होता है, और टिकट के पैसे देने होते हैं। तो अभी आने वाले समय में कहाँ का प्लान किया? अगर भाई यहाँ जाने को मिले तो यहाँ जरूर जाऊँ। सर ऐसे पहले नहीं प्लान करते, हम हमेशा ड्यूरिंग IPL प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टाइमिंग से मैचेस की, और वो तो रेस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर और कुछ बात करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पर वो 2-2.5 महीने हम ये बात करते हैं कि यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो वो IPL के आसपास से देखते हो, जैसे ही IPL खत्म होता है उसके बाद हम ट्रैवल करते हैं। तो अभी तो सोचा भी नहीं है सर इस तरह। मूवी देखना पसंद है सर? अब जब से कोविड हुआ है OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर लगने लग गया है। गाड़ी उठा के 1.5 घंटा दूर जाओ, आप मूवी देखो 2-2.5-3 घंटे की, वापस 1.5 घंटा आओ, तो ऑलमोस्ट आधा दिन आपका खत्म हो जाता है। तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ घर पे अपने बेडरूम में बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है, लेकिन पसंद बहुत है। फेवरेट मूवी? ऐसा तो सर नहीं है, बट कोई डायलॉग ऐसा दिमाग में, ये डायलॉग हो, क्या डायलॉग था? नहीं बोल सकता था, जो है वो मैं बोल नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, आपने टाइम निकाला, और टीम इंडिया के लिए मैं अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि मैं कोशिश है, आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आने वाले वक्त में आपका जो सपना है एक बार फिर से पूरा हो, और टीम इंडिया के लंबे वक्त आप खेलें, और यूपी T20 के लिए आपको थैंक यू। तो नीतीश राणा को आपने सुना, बहुत सारी अंदर की बातें उन्होंने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको देखो पसंद आई। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो, या हो कोई इनसाइड स्टोरी, News 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।